हेलो एवरीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम डिस्क अटैचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपकी जो डिवाइस होती है उस डिवाइस में आपका जो स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, वो किस तरह से अटैच हो सकता है। या तो लोकली अटैच होगा या तो रिमोटली। लोकली अटैच होने का मतलब कि आपकी जो स्टोरेज यूनिट है वो आपकी डिवाइस में ही कहीं अटैच है केबल के थ्रू। रिमोटली अटैच होने का मतलब कि वो नेटवर्क पर कहीं स्टोरेज है और आपकी डिवाइस उस स्टोरेज को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर रही है। तो यहाँ पे समझ लीजिए डिस्क अटैचमेंट के बारे में। कंप्यूटर एक्सेस डिस्क स्टोरेज इन टू वेज। वन वाया वन वे is via IO ports or host attached storage. This is a common on small system. The other way is via a remote host in a distributed file system. This is referred to as network attached storage. दूसरा वाला तरीका है जो रिमोट होस्ट पे होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, इसको हम लोग नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बोलते हैं। मतलब स्टोरेज कहीं और होती है और एक्सेस करने वाली डिवाइस कहीं और होती है। होस्ट अटैच स्टोरेज जान लीजिए। होस्ट अटैच स्टोरेज इज अ स्टोरेज एक्सेस थ्रू लोकल आईओ पोर्ट्स। इसको लोकल इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। वो स्टोरेज उसी डिवाइस में अटैच होती है जिस डिवाइस में डेटा चाहिए होता है। दिस पोर्ट यूज सेवरल टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द टिपिकल डेस्कटॉप पीसी यूजेज एन आईओ बस आर्किटेक्चर कॉल्ड आईडीई और एटीए। जो हमारे पीसीज होते हैं वो आईडीई और एटीए को इस्तेमाल करते हैं। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स और एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये दोनों केबल के टाइप होते हैं, मतलब ये केबल होती है। दिस आर्किटेक्चर सपोर्ट्स ए मैक्सिमम ऑफ 2 ड्राइव्स पर आईओ बस। इस आर्किटेक्चर में हर इनपुट आउटपुट बस पर मैक्सिमम 2 ड्राइव ही अटैच हो सकती हैं। हर केबल पर 2 ड्राइव अटैच हो सकती हैं। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी होती है एटीए के सिमिलर, जो साटा होती है। साटा मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये भी एक केबल का टाइप है जिसके थ्रू हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर की बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। हाई एंड वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स जनरली यूज मोर सोफिस्टिकेटेड आईओ आर्किटेक्चर सच एज SCSI एंड फाइबर चैनल। तो आपके जो हाई एंड वर्क स्टेशन और सर्वर्स होते हैं वो SCSI केबल या फाइबर चैनल केबल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये SCSI केबल डायग्राम में दिखाया गया है। ये SCSI केबल है और ये फाइबर कनेक्टर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर, जो फाइबर चैनल्स को ड्राइव से कनेक्ट करते हैं। A wide variety of storage devices are suitable for use as host attached storage. होस्ट अटैच स्टोरेज के लिए बहुत सारी वैरायटी की डिवाइसेस होती हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि। IO commands that initiate data transfer to host attached storage device are read and write of logical data blocks directed to specifically identified storage units. जो भी इनपुट आउटपुट कमांड होते हैं जो होस्ट अटैच डिवाइस को हम देते हैं वो सिंपली रीड और राइट करने के लिए होते हैं, जिसमें हम लोग जब भी कमांड सेंड करते हैं तो ड्राइव का नाम और ऑपरेशन बता देते हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती हैं जो नेटवर्क पर कहीं रिमोट होती हैं, मीनिंग की जो एक्सेस करने वाली डिवाइस होती है उसमें डेटा स्टोरेज यूनिट नहीं लगी होती है बल्कि किसी रिमोट सिस्टम पर लगी होती है और उसको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं। A network attached storage device is a special purpose storage system that is accessed remotely over a data network. Client access network attached storage via a remote procedure call interface such as NFS for Unix system or CIFS for Windows system. Client network attached devices को NFS के थ्रू और CIFS के थ्रू एक्सेस करते हैं। NFS के थ्रू यूनिक्स सिस्टम में एक्सेस करते हैं और CIFS कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम के थ्रू विंडोज सिस्टम में एक्सेस करते हैं। द रिमोट प्रोसीजर कॉल आर कैरीड वाया TCP और UDP ओवर एन IP नेटवर्क। रिमोट प्रोसीजर कॉल IP नेटवर्क पर TCP और UDP के थ्रू एक्सेस होते हैं। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज प्रोवाइड्स ए convenient way for all the computers on a LAN to share a pool of storage with the same ease of naming and access enjoyed with local host attached storage. नेटवर्क अटैच स्टोरेज को यूज़र बिल्कुल उसी प्रकार से एक्सेस कर सकता है जैसे वो अपनी लोकल होस्ट अटैच स्टोरेज को एक्सेस करता है, जबकि नेटवर्क अटैच स्टोरेज में डेटा आना थोड़ा स्लो होता है क्योंकि डेटा चैनल के थ्रू आता है, केबल या वायर्ड या वायरलेस चैनल के थ्रू आता है, तो उसमें एफिशिएंसी थोड़ा डाउन हो जाती है। ये देखिए हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्लाइंट है, 3 हमने यहाँ पर दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं, क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, ये मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो सकते हैं, और ये नेटवर्क के थ्रू ये स्टोरेज
नेटवर्क अटैच स्टोरेज से कनेक्टेड है। मतलब अगर इन क्लाइंट्स को अगर कोई डेटा चाहिए होगा तो यहाँ से ये स्टोरेज जो है अवेलेबल कराएंगी नेटवर्क के थ्रू इन क्लाइंट्स को। स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक्चुअली नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ ना करके स्टोरेज प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसमें क्लाइंट सीधे स्टोरेज से नहीं कनेक्ट होता है नेटवर्क के थ्रू। यहाँ पर क्लाइंट एक सर्वर के इंटरमीडिएट सर्वर से कनेक्ट होता है और वो इंटरमीडिएट सर्वर स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट होकर डेटा को स्टोरेज डिवाइस से लेकर क्लाइंट को अवेलेबल कराता है। एक्चुअली जो ड्रॉबैक होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज का वो ये होता है कि वहाँ पर इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ जो चैनल की है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, इसलिए डेटा आना स्लो हो जाता है। इसलिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज़ होता है जो कि प्राइवेट नेटवर्क होता है और स्टोरेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, न कि नेटवर्क प्रोटोकॉल का। इसके थ्रू स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं सर्वर से डायरेक्टली। देखिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। यहाँ पर हमने 3 क्लाइंट दिखाया डायग्राम में। ये लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क है और ये सर्वर है। कोई भी क्लाइंट नेटवर्क के थ्रू सर्वर से इंटरेक्ट करेगा और सर्वर फिर स्टोरेज एरिया से कनेक्ट करेगा। ये देखिए ये स्टोरेज यूनिट्स हैं जो सर्वर से भी कहीं दूर रखी हुई हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू सर्वर से ये स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जब भी कोई क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू डेटा को स्टोरेज डिवाइस से लेगा, फिर क्लाइंट को अवेलेबल करा देगा। द पावर ऑफ SAN लाइज इन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो SAN की स्टोरेज एरिया नेटवर्क की जो पावर है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। मतलब वहाँ पर हम स्टोरेज और क्लाइंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल होस्ट एंड मल्टीपल स्टोरेज एरियाज कैन अटैच टू द सेम SAN। एक SAN से एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क से बहुत सारे होस्ट और बहुत सारे स्टोरेज एरिया हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टोरेज कैन बी डायनेमिकली एलोकेटेड टू ए होस्ट। और किसी भी होस्ट को स्टोरेज डायनेमिकली रन टाइम पे एलोकेट की जा सकती है। SAN में एक स्विच होता है जो एक्सेस को कभी अलाउ कर देगा, कभी प्रोहिबिट कर देगा। अगर किसी एक होस्ट को कोई एक होस्ट है जो लो डिस्क स्पेस हो रहा है जहाँ पर, उसको SAN एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस कॉन्फ़िगर करा के दे देगा। SAN के जो कनेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज यूनिट भी और होस्ट भी, और उसकी जो कॉस्ट होती है पोर्ट की वो भी बहुत कम होती है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।